हेलो दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश डे 12 में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रीपोजिशन। यस, ये प्रीपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही जबरदस्त पार्ट हो जाता है। यस, ये क्या करता है पता है? ये नाउन को नाउन से रिलेट करता है, मतलब नाउन को अदर नाउन से या अदर वस्तु से, अदर एलिमेंट से संबंध को बताने का काम करता है अपना ये प्रीपोजिशन। इसका नाम है प्री और पोजीशन। पोजीशन मतलब क्या होता है? स्थिति होता है, और प्री मतलब पहले, किसी के स्थिति को आके पहले बता दे। यही तो काम है अपना प्रीपोजिशन का। ओके जी, जैसे अगर हम हिंदी बात करें, टेबल पर किताब है। क्या क्या? टेबल पर किताब है। ये पर आपके ऑन मतलब पर जानते हैं ना, आप लोग सब समझ रहे होंगे। ऑन मिस पर, टेबल पर किताब है तो पर के बाद किताब आया ना, पर के बाद किताब आया है ना। लेकिन जब यही इंग्लिश का बात करें तो क्या कहेंगे? द बुक ऑन द टेबल। वही हिंदी का इंग्लिश, द बुक ऑन द टेबल। इसीलिए वो क्या कहलाया? प्रीपोजिशन इसका नाम पड़ गया। जो ओहो, स्थिति बताने वाला वर्ड पहले, इसीलिए तो प्रीपोजिशन नाम पड़ा है ना। हम लोग को प्रीपोजिशन जानना बहुत जरूरी है स्पीकिंग के लिए। जैसे हम लोग कोई नाउन को नाउन से रिलेट करके बात करें, कोई नाउन को अदर एलिमेंट से रिलेट करके बात करें, तो कैसे कर पाएंगे? प्रीपोजिशन आएगा तब ना। बस ये वीडियो सीख लीजिए, उसके बाद आप रिलेट करते रहिए। बस एक वीडियो कंप्लीट प्रीपोजिशन। ओके, आइए एक लाइन जानते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। बोल रहा है प्रीपोजिशन के बारे में, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन अ नाउन और अ प्रोनाउन विद अदर वर्ड या एलिमेंट। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को अदर वर्ड या अदर एलिमेंट के साथ जोड़ने का काम करता है। बस सिंपल सा बात है, अदर नाउन या अदर एलिमेंट से जोड़ने का काम करता है ना। अगर हम लोग समझने का बात करें प्रीपोजिशन, तो देखिए क्या बोल रहा है, देयर इज अ टेबल इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। ये जो टेबल नाउन है, वो रूम नाउन है, उसके कॉर्नर में रखा हुआ है ना। तो ये नाउन और ये नाउन को रिलेट करने का काम कौन किया? इन। तो ये इन अपना प्रीपोजिशन कहलाया। आया बात समझ में? यस, ये इन अपना क्या कहलाया? प्रीपोजिशन कहलाया। ओके जी, यस। ऐसे ही हम लोग बात करें, द गिफ्ट इज इनसाइड द बॉक्स। ये जो गिफ्ट है आपका, वो कहाँ रखा हुआ है? बॉक्स के अंदर में रखा हुआ है। अभी हम समझाएंगे इन, इनसाइड वगैरह अच्छे से समझाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, रवि थ्रू द बॉल इनटू द वाटर। रवि थ्रू द बॉल इनटू द वाटर। रवि ने बॉल को पानी में फेंक दिया है ना। ये इन इनटू इनसाइड को अभी प्रैक्टिकली हम लोग समझने वाले हैं। हम लोग जो भी चीज़ पढ़ते हैं ना, फॉर्मेलिटी नहीं पूरा करते हैं, सीखने के लिए पढ़ते हैं। किसके लिए पढ़ते हैं? सीखने के लिए पढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे हम लोग इन इनटू इनसाइड को समझना है, तो एक फोटो के अकॉर्डिंग आप लोग को समझना पड़ेगा, है ना। इन इनटू इनसाइड को देखिए, हम बात किए आप लोग को यहाँ पे, जो ये आपका घर है, क्या है? ये आपका घर है। आप इस घर में हैं, इसके लिए आप इन का यूज करेंगे। क्या? इन का यूज करेंगे। लेकिन जब आप घर से निकलते हैं और स्कूल जाते हैं, ये आ गया अपना निर्माण कोचिंग। ये मान लेते हैं ये कोचिंग है ना। यहाँ आप आए, ये गेट खोले अपना घर का गेट खोले, और यहाँ से उछलते कूदते भागते दौड़ते पहुँच गए निर्माण, अपना कोचिंग। क्लियर ना। अब जब यहाँ आए तो यहाँ पे गेटमैन था बैठा हुआ है ना, टेबल लगाए हुए। जैसे ही आप इसको देखते हैं, देखिए यहाँ कितना उछल कूद रहे थे, यहाँ मूड साइलेंट है आपका, सीधा साधा भोला भला। अब आप जाके क्लास में बैठ गए, इसके लिए आप इन का यूज करेंगे। बाहर से अंदर के केस में आप लोग इनटू का यूज करेंगे। यहाँ अंदर से अपने घर में इन का यूज करेंगे। यहाँ आके लेट गए क्लास में, तो भी इन का यूज करेंगे। उछलने कूदने लगे क्लास में आके, फिर भी इन का यूज करेंगे। यस,
समझ रहे हैं बात को जी। अंदर में है इन लगाएंगे, बाहर से अंदर के केस में ओनली इनटू का यूज करते हैं। जैसे पोर द टी इनटू द कप, है ना, तो चाय को कप में डाल रहा है तो बाहर से अंदर का बात हो रहा है तो हम लोग इनटू का यूज करेंगे। प्रिया केम इनटू माय रूम, प्रिया मेरे कमरे में आई, बाहर से अंदर आई तो इनटू का यूज करेंगे। बट अंदर जाके आई एम इन द रूम, मैं रूम में हूँ तो इन। द स्टूडेंट्स आर इन द रूम, स्टूडेंट सब कहाँ हैं, रूम में हैं, क्लास में हैं तो इन का यूज करेंगे। मतलब बैठा हुआ है, पढ़ रहा हुआ है, लेटा हुआ है, इन का यूज करेंगे। इनसाइड का यूज कहाँ करते हैं, जब डायरेक्ट सेंस हो तो वहाँ पे हम लोग अंदर के लिए इन का यूज करते हैं, और डायरेक्ट सेंस नहीं हो तो इनसाइड का यूज करते हैं। क्या क्या, इनसाइड का यूज करते हैं। जैसे आपके अलमारी में कोई किताब रखा हुआ है, अगर आपको पता है जो क्लियर है किताब वहाँ पे तो उसके लिए इन का यूज करेंगे। लेकिन जंगल में शेर है, अब जंगल में शेर कहाँ है पता नहीं है, इसके लिए इनसाइड का यूज करेंगे। जैसे इनसाइड हम लोग अभी बॉक्स के बारे में बात किए थे ना, तो बॉक्स के अंदर में कहाँ पे है कुछ पता नहीं चल रहा है तो हम लोग क्या किए, इनसाइड का यूज करें। लेकिन अगर ताखे में सेल्फ में रहता तो कंफर्म रहता है वो ऊपर वाले सेल्फ में है तो वहाँ पे इन का यूज करते हैं। क्लियर कंसेप्ट। चलिए कुछ और समझते हैं हम लोग। आइए, अगर हम लोग बात करें सबसे पहले कंसेप्ट का तो याद रखिएगा प्रीपोजिशन के बारे में, आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज। कभी भी प्रीपोजिशन के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, हिम का यूज करेंगे, ही का नहीं। मी का यूज करेंगे, आई का नहीं, है ना। आप लोग का देम का यूज करेंगे, दे का नहीं। कब, प्रीपोजिशन के बाद। नेक्स्ट कंसेप्ट, आफ्टर प्रीपोजिशन जिरंट इज यूज। आफ्टर प्रीपोजिशन जिरंट इज यूज। कभी भी प्रीपोजिशन जैसे इन हुआ, इनटू हुआ, इनसाइड हुआ, है ना, आपका अपॉन हुआ, एबव हुआ, ओवर हुआ, ये सब के बाद कभी भी जिरंट, जिरंट बोले तो V4, जिरंट बोले तो V4, मतलब प्रीपोजिशन के बाद V4 आएगा, V1 नहीं आएगा। प्रीपोजिशन के बाद V4 आएगा, V2 नहीं आएगा, V4 आएगा, V3 नहीं आएगा, V5 नहीं आएगा, ओनली कौन आएगा, V4 आएगा। ओके जी। जैसे एग्जांपल देखिए क्या बोल रहा है, सी हैज कंप्लीटेड, सी हैज कंप्लेंड। जैसे एग्जांपल देखिए, सी हैज कंप्लेंड अगेंस्ट रवि एंड मी, रवि एंड मी आया, ये सेंटेंस राइट है। अगर रवि एंड आई कर देता ना तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता। क्लियर ना। तो हम लोग को क्या पता है, जो प्रीपोजिशन के बाद ये अगेंस्ट आपका प्रीपोजिशन और इसके बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। ओके जी। नेक्स्ट बोल रहा है आई एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंक, है ना, मैं पीने से बचना चाहता हूँ। आई एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंक, मैं पीने से बचता हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये रॉन्ग हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। आई एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, है ना, ये V4 है तो सही हो गया, ये V1 था तो गलत हो गया, क्योंकि ये फ्रॉम आपका प्रीपोजिशन है और फ्रॉम के बाद हम लोग को V4 चाहिए, V1, V2, V5 नहीं चाहिए। ओके जी। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट जानते हैं कुछ प्रीपोजिशन के बारे में। जैसे देखिए आप लोग के सामने है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम को बताने के लिए आपका आ सकता है इन, आपका आ सकता है ऑन, आपका आ सकता है एट, आपका आ सकता है फॉर, आपका आ सकता है सिंस, बिफोर, आफ्टर, टिल, etc। ये सब आपको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को दिखाने के लिए आता है। हाँ, मोस्टली अगर बात करें हम लोग तो इन, ऑन और एट के बारे में समझ लेते हैं तो ईजिली बोलने लिखने के लिए हम लोग को बिगिनर लेवल, ये अभी बिगिनर, आप लोग को प्रीपोजिशन का एडवांस अगर चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल का चाहते हैं तो आपको प्रीपोजिशन का वीडियो अपना बना हुआ है, आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन मिल जाएगा आपको, है ना। तो वहाँ से देख सकते हैं। ये है बिगिनर लेवल के लिए, है ना, जो लिखना पढ़ना बोलना ईजिली आ जाए। सबसे पहले बात करें ऑन का। ऑन में वीकडेज, वीकडेज जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, है ना। एक बात याद रखिएगा आप लोग, डे और डेट के लिए हम लोग ऑन का यूज करते हैं, है ना। डे और डेट के लिए ऑन का यूज करते हैं और टाइम और आवर के लिए एट का यूज करते हैं, है ना। तो डे एंड डेट ऑन, टाइम एंड आवर
एट। जैसे देखिए अगर बात करें मंडे तो ऑन लगाएंगे, ट्यूसडे ऑन लगाएंगे, फ्राइडे ऑन लगाएंगे, फेस्टिवल जैसे दुर्गा पूजा तो ऑन दुर्गा पूजा, दिवाली तो ऑन दिवाली, है ना। नेक्स्ट क्या है बर्थडे, ये सब बात होगा तो ऑन बर्थडे क्या करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इन का तो इन मंथ्स, इन ईयर्स, है ना, इन मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। याद रखिएगा अपने ग्रीटिंग्स के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मॉर्निंग का, आफ्टरनून का, इवनिंग का, और क्या करते हैं, नाइट का, है ना। तो ये जो गुड नाइट होता है ना, बस गुड नाइट के लिए आप लोग क्या यूज कीजिएगा, एट का यूज कीजिएगा। हाँ, गुड नाइट के लिए बस एट का यूज कीजिएगा, बाकी सब के लिए गुड मॉर्निंग तो इन, गुड आफ्टरनून तो इन, है ना, और फिर गुड इवनिंग तो इन। ओके, समझ में आया। और गुड नाइट तो एट। ओके, आइए नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग तो एग्जैक्ट टाइम का बात हो तो एट 3 PM, एट 4 o'clock, एट नून, है ना, एट मिडनाइट। तो एट पूरा एग्जैक्ट टाइम का बात हो, एग्जैक्ट टाइम का बात हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे, है ना। बोल रहा है एट द मोमेंट, बस इसी टाइम, तो एग्जैक्ट टाइम का बात होता है तो एट का यूज करते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। आइए एग्जाम्पल देखिए क्या बोल रहा है, इट गेट्स कोल्ड एट नाइट, इट गेट्स कोल्ड एट नाइट, है ना, रात में ठंडी होती है। नेक्स्ट प्रिया विल विजिट अस इन अगस्त, है ना, प्रिया उसे विजिट करेगी कब, अगस्त में। नेक्स्ट क्या है, वी हैव अ मीटिंग ऑन फ्राइडे। देखिए फ्राइडे का बात आया, ऑन लगा है, समझ रहे हैं, बहुत सिंपल होता है। बस एक क्या है नेक्स्ट, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट इन 1526, है ना। तो ये जो है अपना ईयर का बात हुआ, क्या लगाए, इन का यूज किए, समझ में आया। नेक्स्ट आप लोग का ये है नेक्स्ट आप लोग के सामने आ गया प्लेस, है ना, डायरेक्शन। प्लेस और डायरेक्शन के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं, टुवार्ड का यूज करते हैं, अमॉन्ग का यूज करते हैं, बिटवीन का यूज करते हैं, अक्रॉस का यूज करते हैं, बिलो का यूज करते हैं, है ना, एबव का यूज करते हैं। इसमें भी देखिए जैसे इन है, अब इन है फिजिकल बाउंड्री का बात हो, फिजिकल बाउंड्री की बात हो तो कार है, फिजिकल बाउंड्री जैसे कार है तो उसमें इन, गार्डन तो इन, स्कूल तो इन, सिटी तो इन, लाइब्रेरी तो इन, इसका यूज करेंगे। हाँ, अपॉन जैसे ऑन का यूज कहाँ गया, अपॉन और सरफेस, सरफेस बोले तो कोई सतह से ऊपर का बात हो, सतह के ऊपर का बात हो तो वहाँ ऑन लगा सकते, जैसे टेबल हो, वॉल है, पेज है, रूफ है, ये सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट बोर्ड, सब के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। एट बोले तो एग्जैक्ट लोकेशन, बस एग्जैक्ट, कहाँ है भैया तो बस स्टॉप पे, कहाँ हो तो गेट पे, कहाँ हो तो बैंक ऑफ नदी किनारे, है ना। तो ये सब के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, रवि स्वैम अक्रॉस द रिवर, है ना। अब रिवर नदी के इस पार से उस पार, है ना, अक्रॉस का यूज कहाँ करते हैं, इस पार से उस पार के सेंस में, है ना। कोई इस पार से उस पार चला जाए तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अक्रॉस का यूज करते हैं, है ना। जैसे तैर के, उड़ के, है ना, दौड़ के इस पार से उस पार चला गया तो हम लोग क्या यूज करते हैं, अक्रॉस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, सी इज एट होम, सी इज एट होम कहाँ पे है, घर पे है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सी इज गोइंग टू स्कूल, सी इज गोइंग टू स्कूल। एक बात यहाँ पे समझिएगा, वह कहाँ जा रहा है जी, स्कूल। एक टू और टुवार्ड्स में आप लोग को थोड़ा सा फर्क समझना होगा। देखिए टू जो होता है ना अपना, वो लक्ष्य को दिखाता है, क्या क्या, यस, लक्ष्य जो फिक्स है उसको दिखाने के लिए हम लोग मतलब मोशन के साथ लक्ष्य की ओर जा रहे हैं तो टू लगाते हैं। बट अगर बस जा रहे हैं, कोई लक्ष्य नहीं है तो उसके लिए टुवार्ड्स लगाते हैं। देखिए ये टुवार्ड्स है ना तो टुवार्ड्स, जैसे मैं स्टेशन के, आई एम गोइंग टू स्टेशन, मतलब मैं स्टेशन जा रहा हूँ, दूसरा कोई काम नहीं कर। अगर कोई कहेगा चलो समोसा खाते तो नहीं जाइएगा, कहेगा कोई चलो चाय पीते तो नहीं जाइएगा, मतलब गोइंग टू स्टेशन। यहीं पे अगर बोल दे आई एम गोइंग टुवार्ड्स स्टेशन, हाँ स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। कोई बोले समोसा, हाँ चलो चलो चलो, कोई बोला चलो चाय पीते, चलो चलो चलो, मतलब नहीं भी जाएंगे स्टेशन तो कोई बात नहीं, लेकिन टू लगा दिए तो मोशन के साथ लक्ष्य की ओर, टुवार्ड्स लगा दिए तो बिना लक्ष्य के बस जा रहे हैं।
ओके, ये नेक्स्ट आप लोग का है अमन जंप्ड ओवर द वॉल। अमन जंप्ड ओवर द वॉल, है ना, जब ऊपर से, ओवर दीवार के ऊपर से जंप कर गया, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। नेक्स्ट आप लोग के सामने है प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट या थिंग्स, है ना। इसमें हम लोग यूज करते हैं बाय का, विद का, फॉर का, अबाउट का। यस, ये सब का यूज कहाँ किया जाता है, प्रीपोजिशन ऑफ थिंग्स के लिए या फिर एजेंट के लिए। एग्जाम्पल देखिए, बोल रहा है ही टोल्ड मी अबाउट योर न्यू प्रोजेक्ट। ही टोल्ड मी, उसने आपके न्यू प्रोजेक्ट के बारे में मुझे कहा, उसने आपके न्यू प्रोजेक्ट के बारे में मुझे बताया, कहा। तो यहाँ पे अबाउट आपका क्या हो गया, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्या है, शी वेंट टू होम बाय कार, है ना, जब कहीं कार से गया हो, बाइक से गया हो, है ना, बस से गया हो, तो हम लोग प्रीपोजिशन बाय का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है आप लोग का, शी वेंट टू गोवा विद हर फ्रेंड्स, है ना, क्या बोल रहा है, शी वेंट टू गोवा विद हर फ्रेंड। वो गोवा कैसे गया, अपने दोस्तों के साथ गया। शी वेंट टू गोवा विद हर फ्रेंड्स। नेक्स्ट तो ये आपका विद क्या है, प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट क्या है, द लेटर इज रिटन बाय हर। ये लेटर किसके द्वारा लिखा गया है, हर के द्वारा। ये बाय क्या है आपका, प्रीपोजिशन, है ना। ये अपना इसको, ये लेटर के और इस हर के संबंध को बताने के लिए प्रीपोजिशन पढ़ना पड़ता है, बाकी कुछ है नहीं, इसलिए तो सिंपल है। क्या बोल रहा है, आई विल डू एनीथिंग फॉर यू। हम आपके खातिर कुछ भी कर सकते हैं, हम आपके खातिर कुछ भी कर सकते हैं। बस समझ में ना आए तो कमेंट में लिखिए, जो कहिएगा सब कुछ करेंगे, हर एक तरह का वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड करेंगे। आपको इंग्लिश बोलना है तो बोलना है, अब की बार सिखा के छोड़ेंगे। ओके जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना जितना दोस्त है सारे दोस्तों को शेयर कर दिए। ऐसे ईजिली कोई भी टॉपिक को पढ़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए निर्माण इंग्लिश। फिर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।